आज के खेल का नाम है खून की छींटे, खून के छींटे उर्फ डाकू दीना। आप लोग ध्यान दें कि कहानी कहाँ की है और कैसी है। तो यूपी में सुल्तानपुर जिला एक मशहूर एमसी हथकड़ी खोलो और बयान अलग अलग लो। चलो नाम बताओ। साहब मेरा नाम शंकर है। शंकर। सनात प्रभुदयाल। प्रभुदयाल। कहाँ के निवासी हो? चमनपुर। चननपुर। चननपुर। चमनपुर। मटरा लिखा साले उल्लू पट्टे नखा साले चुबला साले हड़का रहे। चमनपुर थाना सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर पड़ता है। एक बहुत सड़ी घुसे पर है। हाँ बताओ ये कैसे क्या हुआ? साहब हुआ ये, हम लोग गरीब इंसान हैं और एक दिन ठाकुर भवानी सिंह हमारे घर को गए। एक मिनट, गरीब है जी। उल्लू के पट्टे साले सुबर। क्यों साले तुमका यूं नहीं मालूम है गरीबन के पैदाइश 44 तारीख से बंद। लेकिन मैं 44 तारीख से पहले पैदा हुआ था। तो कोई बात नहीं, आगे बताओ। साहब हुआ ये, हम लोग गरीब थे और भवानी सिंह एक दिन हमारे घर आए और हमारे बापू से कहने लगे कि कुछ दिन के लिए अपनी लड़की को मेरे वहाँ काम करने के लिए भेज दीजिए, आप लोग मुनासिब पैसे दूंगा। मेरे पिताजी ठाकुर जी के बहकावे में आकर लड़की को भेज दिया ठाकुर के घर काम करने के लिए। साहब हुआ ये, इस ठाकुर ने मेरे बहन के साथ में जबरदस्ती किया। बीच में मत बोलना, हमारा नाम मुंशी झगड़ू प्रसाद है, डंडा फेर दूंगा। आगे बोलो। साहब हुआ ये, इस ठाकुर ने मेरे बहन के साथ में जबरदस्ती करके उसके साथ में बलात्कार किया। हमारी बहन गर्भवती हो गई और जब मैं अपने इज्जत की भीख ठाकुर के वहां मांगने गया तो देखा क्या ठाकुर अपने ठकुराइन के सीने में खंजर मार चुके थे। यानी ठाकुर साहब अपनी ठकुराइन के सीने में खंजर मार चुके थे और मैं अपनी बहन का पता लगाते लगाते ठाकुर के वहां पहुंच गया। यानी ठाकुर साहब के हवेली पहुंच गए। जी। देखा क्या ठाकुराइन तड़फड़ा रही थी और साहब मैंने जाते ही जाते उसका खंजर खींच लिया, जिसके खून की छींटें हमारे ऊपर आ गई। क्यों रे उल्लू के पट्टे? साहब खून मैंने नहीं किया है, खून तो ठाकुर भवानी सिंह ने ही किया है। मानते हैं तुम खून नहीं किए हैं। जिस समय ठाकुर साहब के हवेली आप पहुंच गए वहां पर देखा ठकुराइन के सीने में खंजर लगा था और तुम ये दौड़त दौड़त भोंसड़ी खींच ले हो। खींच लिया उसे और खींच ले हो, जब हम खींचे तो मसाले घाव होगा हो। हाँ, जख्म भी था, खून की धारा भी चल रही थी। जब साले हमारे घाव होगा रहा मसाले कपड़ा खोस देते हो। साहब इतना ध्यान नहीं रहा। कपत भोंसड़ी खींच ली। आपने प्रधान से बताया? जी नहीं। पंच से? जी नहीं। गांव में किसी से नहीं बताया साहब। क्यों नहीं बताया? बताया इसलिए नहीं, अगर चाहे किसी से बताता तो हमारी बदनामी होती, क्योंकि मेरी बहन का सवाल था। अगर तुम गांव में प्रधान जी से बताते तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। अब गांव भर में जानकारी हो जाती तो हमारी बेइज्जती नहीं होती। हाँ सही है, पढ़े लिखे हो ना। गांव में बताते तुम्हारी बेइज्जती हो जाती और थाने में आए हो तो तुम्हारे भोंसड़ी तारीफ हुई। उल्लू के पट्टे साले सुअर न कहा साले छिपरा। साहब गाली आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हड़का रहे हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। बट 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 तुम भोसड़े का भंडारा खाया है। या के डंडम साले दिन भर मुती है तोरी मैयत पीटो। हमारा नाम है मुंशी झगड़ू प्रसाद चतुर्वेदी। नाम बताओ। भवानी सिंह। भवानी सिंह। सनाब स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह। मरिए का ठाकुर भवानी सिंह सौ स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? चमनपुर। चमनपुर थाना चमनपुर जिला भी चमनपुर। सुल्तान। अच्छा हाँ, ये पहले बताओ कैसे क्या हुआ?
मुंशी जी रात्रि के 12 बजे का टाइम था। हाँ। हम और हमारी पत्नी एक ही कमरे में सो रहे थे। तुम और तुम्हारी पत्नी एक ही कमरे में सो रहे। एक चरपैया पई हो, पूरे साले कर हुआ घूमे बने मर जिया साले यहाँ 6 महीना भाई मैं अभी छुटकी के मुंह नहीं देखे पान बांसुरी के एक जगह लेट है। आगे बताओ। रात्रि के 12 बजे का टाइम था। हाँ। ये जो शंकर है कमरे का दरवाजा तोड़ करके कमरे के अंदर घुस आया। यानी तुम और तुम्हारी ठकुराइन एक ही कमरे पे लेट रहे थे, एक ही कमरे में सो रहे थे और तुम ये शंकरवा गया दरवाजा तोड़ दिया, घुस गया। आगे क्या हुआ? और हमारी पत्नी के हाथ पैर से कहने निकाले लगा। कौन? यही शंकर। अच्छा। तभी हमारी पत्नी की आंखें खुल गई। हाँ। उन्होंने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। हाँ। शोरगुल को सुन करके हमारी भी आंखें खुल गई। तो मैंने सोचा ये क्या सलाह उठा लूं और कब मैंने शंकर का सफाया कर दूं। बच गए ठाकुर साहब, बच गए, बाल बाल बच गए। तुम बैठो ना, हमारे मारे 15 दिन उठकुरुआ नहीं बैठ पाए। तब ये शंकर गुस्से में आकर के हमारी पत्नी के सीने में खंजर मार दिया। अच्छा ठाकुर साहब, जिस समय तुम्हारी बीवी ने चिल्लाया उसी समय तुम्हारी आंख खुल गई। वो असलहा अगर तुम्हारे हाथों में आ जाता तो ठकुराइन तो मर ही चुकी थी, शंकर को भी गोली मार देते, बच गए बाल बाल। अच्छा ये पहले बताओ, ये जो असलहा है ये असलहा किसके नाम से है? ये हमारी पत्नी के नाम से। तो तुम भोसड़ी काहे टांगे घूम रहे हो? हैं? बीवी तुम्हारी कहाँ? बीवी खत्म हो गई और क्या? बीवी खत्म हो गई। बीवी के नाम असलहा था। बड़े सर, ये जो असलहा ठाकुर साहब लिए हैं इनके बीवी के नाम से। ठाकुर का जो रिवॉल्वर है इसका लाइसेंस जब्त करो। अरे साहब, उतारा नहीं आकर मरी जाइयो चलो गधा। हाँ साले, चौकी दरबा, रिवॉल्वर कब्जे में करो। अच्छा ये पहले बताओ ठाकुर साहब, आपका कोई साबूत, कोई गवाह? गवाह सबूत कोई नहीं है? साबूत और कोई गवाह कोई नहीं। बड़े साहब, शंकर के बयान से ये लग रहा है और ठाकुर भवानी सिंह के बयान से लग रहा है ये दोनों उल्लू के पट्टे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? चलो लगाओ दोनों की हथकड़ी, जेल भेजो। अरे साहब, ये 302 का केस है। क्या सुन लो? क्यों लगा दूं? खून तुमने किया है, 302 के ऊपर लगा दूं? क्या है साहब, क्या है? अरे कितने हैं? पूरे 5000 है। 5000? 5000। इसमें क्या कोई चोरी राहंजनी हुई है क्या? ये 302 का मामला है। क्या है? अच्छा आज हम जाने साहब, तुम खड़े खड़े डरवाए लेते। अरे हटो यार। सुनो ठाकुर साहब, 5000 में क्या होगा? कम से कम 5 लाख रुपए। ठीक है सर। और मैं इसको 20 साल के लिए कम से कम भेजूंगा जेल। ठीक है, कल मिल जाएंगे पैसे। आप मिल जाएंगे? ठीक है। और एक काम करो, ये जो हमारा मुंशी है जरा भी समझो इसको। अरे मुंशी जी, साले तुमको नहीं मालूम हम विकलांग आदमी। हमारी बात सुनो। ये जो शंकरवा है हाँ? इसके ऊपर 302 की धारा लगा दीजिए। आप हैं कौन? अरे मैं जमींदार हूँ। कोई विधायक हो, सांसद हो? अरे मैं जमींदार हूँ यार। ठाकुर साहब कान खोल के सुन लो, हमारा नाम है मुंशी राम लखन सिंह। मुंशी राम लखन सिंह नाम है। मैंने जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया था उसी दिन से मैंने इन हाथों से कसम खाया था कि रिश्वत का पैसा इन हाथों से नहीं लेंगे, देना तो चुपके से मेरी जेब में डाल दो। बीड़ी माचिस तो नहीं निकाल ले। कितने पैसे? 1000। केस नहीं बनेगा, पैसा निकालो निकालो। क्या? ठाकुर साहब 302 का मामला है, कम से कम 50,000 रुपए तक हमको मिल जाए। ऐसी 4 सीट बनाएंगे, साला जेल ही में सड़ के मर जाएगा। ठीक है, आपको भी कल पैसे मिल जाएंगे। हाँ? बाकी के रुपए हाँ। कल आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिले हैं? आपके बंगले पर। बंगला हमारा है नहीं, क्या कमड़ैया डर हम परसों लग के रहे आगे, तो हम हर समय थाने हम रही थे। थाने में रहते हो? ठीक है, समझ लेंगे। की का समझ ले? अबे हमका समझ ले हो? अबे हमका समझ का ले हो? हैं? साले कोई अड़ुआ बड़ुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम कोई पुलिस वाले अड़िया गड़िया।
ठीक है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है शंकर, जा जेल की सलाखों में सड़ो जा करके। चला था मुझसे पंगा लेने के लिए। क्यों? ये ठकुरन का खून तुमने किया है? तुमने नहीं किया है तो थाने में आकर बताया? प्रधान से बताया? किसी से नहीं बताया। जब भोसड़ी थाना तुम्हारे घर में खुला था, ये थाना तुम्हारे घर में खुला रहा तो क्या हम लोग ये दोनों जने गुब्बारा बेचे वाले हैं? मेरे लिए क्या आदेश है? मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खंजर की रिपोर्ट आ गई। सर खंजर के जो खंजर है उसके इन्हीं के उंगलियों के निशान है सर। अच्छा, और इनके खून के जो कपड़े को ऊपर खून के छींटे हैं, इसे साफ साफ जाहिर होता है खून इसी ने किया है। चलो जाओ, ले जाओ, कम से कम 20 साल के लिए सजा भुगतने ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं जेल से छूट कर आऊंगा। साहब आप लोगों से मुलाकात करोगे? मुलाकात करे हो जब कहले हो यो तुम समझ लो, मुलाकात करे हो तो कहले हो। अब है न 5:30 बजे हमका कोई ढूंढ ही नहीं पाई। ए साहब ये सब्जी मंडी में बढ़तिया बन के प्याज में आ जाओ। और इधर प्रभु सोच रहा है कि भी मेरा बेटा नहीं आया है। अब चलिए हम प्रभु का यहाँ बता दे चले का भवा है ना ही भवा। ओ प्रभु का हो। अरे क्या हुआ भैया? अरे बड़ा गजब होएगा, तुम तो घर में बैठ रहा, तुमका कुछ मालूम ही नहीं। क्या गजब हुआ है? वो भैया जो शंकर रहा है, हाँ। वो अपनी बहन खुशबू के इज्जत की भीख मांगा गया ठाकुर साहब के यहाँ। हाँ। हुआ ठाकुर है नहीं कि यार खून होएगा। शंकर भैया के यहाँ, शंकर भैया के 20 साल की सजा हो गए है। तब तो बहुत ही गजब हो गया। अब मैं ठाकुर साहब के पास सीधे जाऊंगा, देखता हूँ कैसे। जो साला शंकर भाई जेल की सलाखों में सड़ जाएगा, कभी नहीं साला छूटेगा। और ठाकुर साहब आराजा से है मेरी, ठाकुर साहब आराजा से है मेरी, हम गरीबों पे ऐसा न दास करो। और मेरे बेटे को जल्दी ये लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ। तुझे कुछ पता है नहीं? तुझे कुछ पता है नहीं? छोटा कुदरी शंकर औलाद है, उसने हमारी और दुल्हन के किया, इसलिए आ गया साला। हमारी पत्नी का खून किया है साला, खून है वो, जेल चला गया है, तू भी निकल यहाँ से। और ठाकुर साहब गलत आप है कह रहे, ठाकुर साहब गलत। और आप है कह रहे चोर डाकू नहीं मेरी औलाद है। और भी की इज्जत देगो और मुझे इस गली, और सुन लीजिए मेरी ये फरियाद।
काबिल और नहीं रह गया इस महीने ही होने को औलाद। बाबा प्रभु ये जान की खैरियत चाचा चुपके चाप हवेली से चला जा, बहुत अच्छा होगा। आज मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, या तो मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा। खत्म कर दिया साले को, बहुत अच्छा किया। नौकर तुझसे कहना यही है, ले जाओ साले को गंगा नदी में बहा दो। गंगा में बहाने के बाद इस हरामजादे के मकान पर जा, मकान पर साले के ताला लगा दो। बहुत अच्छी बात जितनी मालिक, भी जमीन है जमीन साफ साले की अपना लो। बहुत अच्छी मालिक। चलो तुम दवा कराओ, चले दवा कराओ, चले। ये कहो बच गए, बच गए ना मार डर। अब इधर प्रभु की शान की लाश गंगा नदी में बहती हुई जा रही है, और इधर वही डाकुओं का सरदार डाकू दीना अपने साथियों के साथ क्या मशविरा कर रहा है। हेलो डाकू दीना, मुर्रा के शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी का चाकर में पानी सोरा है मेरे नाम का सारे जहान में, शेरों के छक्के छुटे दीना के। साथियों हुक्का पीता हुआ जिसमें चिलम न हो, हुक्का पीता हुआ जिसमें चिलम न हो, और लड़ाई उस मर्द से लड़ता हूँ जिसके दम्मा। अरे नामर्द है क्या? एक घूसे में आलू के पापड़ को तोड़ दूं। अच्छा हम सरदार जी, एक घूसे में आलू के पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में कुत्ते भौंके गली छोड़ दूं। उल्लू के पट्टे बेरो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस अड्डे का पता पुलिस वालों को लग चुका है। हाँ ये अंडा का पता लग गया। अबे अड्डे का पता, अंडा तुम्हारे यहाँ। चलो इस अड्डे को छोड़कर ये जो दरिया बहती है सामने, इस दरिया के किनारे से निकलते हैं। लेकिन सरदार जी, हाँ। अगर उस दरिया के किनारे कोई पुलिस का पुतला नजर आया तो फौरन गोली का निशाना बनाएंगे। कसम माँ घुइया की, माँ घुइया की, अबे माँ भवानी की। हाँ भाई कसम माँ भवानी की, कोई भी पुलिस का पुतला नजर आया गोली मार दूंगा। चलो क्योंकि हमारा नाम है कट्टर सिंह। ओह कट्टर सिंह, चलो फिर मेरे साथ आओ। कट्टर सिंह। सरदार जी चलो। क्यों रे, कुछ तूने देखा? वो सामने हमका लगा कोई नदी में यहाँ पड़वा बाहर चला आ रहा है। नहीं कट्टर सिंह, सरदार जी ये लगता है कोई इंसान है। इंसान ना है, हमका लगा कोई मनुष्य हुआ है। अरे मनुष्य और इंसान में अंतर क्या होता है? चलो तो हम लोग नरिया के देखी चले। अबे नजदीक चलकर आओ चलो। चल ये इंसान अभी इसकी सांस चल रही है, ये पानी अधिक पी गया है, इसलिए इसका पानी निकालो। चुप चुप चुप। मर जाना चाहता है क्यों रे? किसकी भी मौत आई थी। अच्छा इंसान इधर आइए सामने। ओ सताया
तुम्हें कौन ये मुझको बताओ। सताया तुम्हें कौन और मुझको बताओ। मुसीबत की अपनी कहानी सुनाओ। बोलो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और किस इंसान ने तुम्हें सताया है? सुनो मेरी बात को। और मेरे गांव का एक जमींदार नामी, मेरे गांव का एक जमींदार नामी, मैं करता था अब तक क्या उसकी गुलामी। भवानी सिंह ठाकुर और उसे लोग कहते, भवानी सिंह ठाकुर और उसे लोग कहते, और उसी ने है इज्जत बिगाड़ा हरामी। क्या भवानी सिंह ठाकुर ने तुम्हारी इज्जत को बिगाड़ा है? हाँ ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुनो मेरी बात। और बोलो आगे तुम्हारा और याद आए क्या, जाना चाहो तो पहुंचा दूं तुम्हारे वतन। बदला लेने की दिल में न हो भावना, खाली दिला कहते। बोलो जी। मेरी तो केवल यही इच्छा है क्या? कि मैं उस मकान से बदला चुका लूं। बस यही इच्छा है। बस ए कट्टर सिंह, यहाँ आइए। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम है प्रभु किसान। प्रभु किसान उस जमींदार भवानी सिंह से बदला लेना चाहता है। ए, उल्लू के पट्टे डाकू हैं। फिर वही बात, बदमाश। सौगंध खाओ कि हम अपने सरदार के साथ, अपने साथियों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं अपने किसी भी साथी के साथ और सरदार के साथ में धोखा नहीं करूंगा। जय मां। शाबाश। आज से हम तुम्हारा नाम प्रभु किसान के बजाय लाखा रखते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें अपना हम सरदार बनाते हैं। इस खुशी में हम तुम्हें बधाई भी देना चाहते हैं। ए कट्टर सिंह आइए। सरदार लाखा जिंदाबाद, सरदार लाखा जिंदाबाद, सरदार लाखा। महमूदाबाद। चुप चुप उल्लू के पट्टे। जिंदाबाद है दूर, महमूदाबाद है पास। मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। सरदार दीना जिंदाबाद, सरदार दीना जिंदाबाद, सरदार दीना जिंदाबाद। बिहारी जिंदाबाद। कट्टर सिंह ले जाइए प्रभु किसान को। अब जब हमारे गिरोह के अंदर आएंगे ये लाखा तो डाकू की लिबास में आएंगे, पोशाक में। फिर वही बात, जिस तरीके से कपड़े हम पहने हुए हैं। अच्छा काले काले। हाँ अच्छा तो ठीक। बस ना साले हम यार भाग जाए क्या इनका देख के क्यों रे दिमाग खराब है। लोग के पट्टे। चलो ए कट्टर सिंह चलो चलते हैं। जामो। और इधर खुशबू एक बाबा प्रेमदास होते हैं, उनके आश्रम में जाती है और बाबा प्रेमदास से अरदास करती है और उसी बाबा प्रेमदास के आश्रम पर एक बच्चे को जन्म दे देती है। हेलो
ये क्या मैं देख रहा हूँ? आज बाबा प्रेमदास मथुरा जी को गए हैं। ओ मेरी बात सुनो, बहन क्या बात खुशबू? मेरा बेटा हरी अभी तक नहीं आया है। हाँ वो थे। अरे भैया हरी, ओ भैया, ओह माता जी परेशान है। मेरी बात सुनो, बोलो माता। कोई ऐसा स्थान बताओ जो अपने बेटे को भेजूं, क्योंकि होशियार हो जाए, पढ़ लिख जाए। दीदी जो एक बाबा प्रेमदास थे यहाँ के, वो मथुरा चले गए हैं। अच्छा, उनका एक शिष्य है, शिष्य है, वो भी भक्त है। गुरु जी का भक्त है। हाँ वो गुरु जी का भक्त, ये भी गुरु जी के भक्त हैं। मेरी बात सुनो, इससे अच्छा क्या रहेगा, मेरे बेटे को ले जाकर तुम वही गया जहाँ गुरु जी के शिष्य है, बस बस उनसे बता देना बहुत बढ़िया आदमी गुरु है। जी ने भेजा है। हाँ हम बता दे, हम खुद चले जावे। ठीक है, ठीक है। भैया वहाँ पढ़ाई में लिखाई में बढ़िया अपना नाम रोशन करेगा और तुम्हारा नाम रोशन हो। हम ठीक है, ये बता देना गुरु उनसे कि ये गुरु जी का शिष्य है। हम बता दे, समझ जाएंगे। हम बता दे। कहते बाबा प्रेमदास के शिष्य हैं और बाबा प्रेमदास के शिष्य ठाकुर साहब हैं। ठीक है, अम्मा से आज्ञा ले लो, चलिए। और इधर अब चले हम ठाकुर भवानी सिंह के हवेली। उस बच्चे को लेकर ठाकुर साहब के हवेली जाएंगे और उस बच्चे को वहीं रोक के आएंगे। आज मुझे अपने गुरु जी की याद आ रही है। ये कौन है? इस बच्चे को आपने चहपाना नहीं? पहचाना नहीं। हाँ ये बाबा प्रेमदास के शिष्य। अच्छा अच्छा। और आप भी प्रेमदास के शिष्य हैं। बाबा मथुरा गए, वहाँ बताइए कि चला जाओ ठाकुर साहब के यहाँ भेज दो। अच्छा। इस बच्चे को, बच्चे के देख देख आप करेंगे, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, ठीक है। एक अच्छा सा नागरिक इसको बनाना है। मैं अपने गुरु जी का परम भक्त हूँ, बस है ना? हाँ भैया, गुरु जी ने जो आदेश दिया है उसका तो पालन हम स्वयं करेंगे, क्योंकि वो भी आपके गुरु, ये है उनके गुरु। ठीक है। चलो बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद इसका नाम है। चलो बेटे हमारे साथ, चलो चलो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि पढ़ा लिखा के हम तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है, चलो। हेलो एक जना कम रहा, 3 जने रहानी लौंडा आएगा, सारे के बैठ के लकड़ी खेलो। हाँ मालिक ये है बड़े मालिक। 10 दिन हो गए मुझे कोई हसीना नहीं मिल पाई है। 10 दिन? हाँ। मालिक एक बात कही, बुरा तो न मनियो, बोलो। कोई हसीनन के हम ठेकेदार तो आना। अबे साले बात में सुनो, हाँ तुमसे कहना यही है बोलो। कि सूर्य डूबने से पहले हमारी हवेली में खूबसूरत हसीना तुम्हें लानी होगी। सूरज डूबने से पहले आपके हवेली में खूबसूरत हसीना, और मालिक ऐसे हसीना न मिली तो? सुनो, हमारे बीबी है नहीं। हाँ? सूर्य डूबने के बाद हमारा नंबर तुम्हारे ऊपर लगेगा, बता देता हूँ। वाह, नौकरी चाकरी ना करी तो का करी? बता दो ठाकुर साहब करे बीबी तो है ना? ठाकुर साहब बताएंगे कि शाम होने से पहले, सूरज डूबने से पहले अगर कमरे में कोई खूबसूरत हसीना ना मिली तो ये साला हमरे साथ भागवत बैठे, लेकिन हमारा नाम है सखुआ। जा रहे हैं ठाकुर साहब की रियासत में, जो किसी की गरीब की लड़की हो, चाहे लिंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे नकचिकनी हो, वही कब पकड़ के ले बैठे ठाकुर साहब नशे में हो जाए। हमसे क्या मतलब बेटा, उन्हें अंदर कह दे, हम निकल लिया, मैं तो साला हमारी इज्जत के साथ। हाँ हाँ हाँ
मेरा नाम मधु है।